अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Class 8. Today's topic is meaningful art. This is shading work. और इसमें जो इमेज आज हम ड्रॉ करेंगे, साथ में ड्रॉ करेंगे, वो उसमें एक मीनिंग छिपा होगा और वो मीनिंग है सेफ वाटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको याद है ना कि शेडिंग वर्क में नो यूज़ ऑफ ब्लैक स्केच पेन या ब्लैक कलर कुछ भी। ठीक है, ये मैं आपको फिर से बताती चली आ रही हूँ कि शेडिंग वर्क में स्केच पेन या ब्लैक स्केच पेन या फिर किसी भी तरह का पेन यूज़ नहीं करते हैं, ओनली पेंसिल यूज़ करते हैं। आप चारकोल पेंसिल, शेडिंग पेंसिल या फिर नॉर्मल पेंसिल का यूज़ करके आपको शेडिंग अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ मार्जिन्स on all the four sides. आई होप आप सबकी मार्जिन्स तो ड्रॉ होंगी, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे होंगे इनमें से जो पहले से ही रेडी नहीं हुए होंगे कि मार्जिन्स ड्रॉ करके रेडी रहें पूरी तरह से। चलिए कोई नहीं, अभी ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ। आज की जो इमेज होगी वो हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ड्रॉ करके हम लोग इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए याद रखिएगा कि जो आपका बाइंडिंग वाला पेज है, जहाँ पे आपकी कॉपी बाइंड रहती है और जहाँ पे आपका स्टेपल रहता है, वो वाला पोर्शन आपको ऊपर रखना है। ठीक है, अपने सामने रखना है। और जो ओपन एरिया है वो आपका नीचे बॉटम साइड में रहेगा। तो आपको अपना पेज इस तरह से रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हमारी जो इमेज है इसमें एक वॉल है और वॉल के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले वॉल वाला पार्ट हम ड्रॉ करते हैं। एक ये मेज़ है, देख लीजिए क्लास, इस तरह से ये आपका पेज है और इस पेज में हमें इतनी स्पेस छोड़ देनी है नीचे की, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको एक ग्लास ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी 0 to 12। फिर से बता रही हूँ, 0 to 12 इसकी लेंथ है। ये लाइन आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये भी बहुत डार्क हो गई है, आपको डबल बताने के इसमें। तो 0 to 12 आपको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्टैंडिंग लाइन। और उसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसमें हमें, ये हमारी वॉल वाला पार्ट है, ये पूरा ऊपर वाला हमारा ये वॉल वाला पार्ट है। ठीक है, लाइंस के ऊपर वाला सारा वॉल वाला पार्ट है। तो इस वॉल पे एक पोस्टर लगा हुआ है। चलिए उस पोस्टर को भी हम उस पोस्टर को भी बना लेते हैं। तो उसकी हमारी लेंथ होगी, सॉरी, उसका जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हमारा होगा 0 to 11 एंड 0 to 9। 0 to 9 आपकी लेंथ है, विड्थ आपकी 0 to 11 है, याद रखिएगा। इस तरह से। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। क्लास 8, ये जो हमारा पोस्टर है इसमें हमारा शेडिंग वर्क है। तो इसमें हमें एक लैंडस्केप ड्रॉ करना है जो कि क्या कहते हैं, रिवर साइड का है। तो हम सबसे पहले हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए पेंसिल से।
उसके बाद इसमें माउंटेन्स, अभी डार्क हो जाएगा तो आपको सब दिखेगा। नेक्स्ट फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे और ये हमारा रिवर का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे थोड़े से पोस्टर को बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ी सी ब्रशेस हैं। यहाँ पे हमारा एक ट्री है, बाकी चारकोल वर्क से करेंगे। नेक्स्ट शेडिंग वाला वर्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक ग्लास ड्रॉ करना है, तो ग्लास ड्रॉ करने के लिए इस ग्लास हमें एक मेजरमेंट ले लीजिए, 4 पे रखिए, नहीं सॉरी 3 पे रखिए। आपने जो लाइन ड्रॉ की थी वो 3 पे मिड पॉइंट आएगा और 0 to 6 जो मिड पॉइंट है वो हमारा 3 है और 0 to 6 हमारी पूरी लेंथ है। तो हम यहाँ पे एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। सॉरी मेरा थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो गया है, मुझे मैं थोड़ा उस साइड शिफ्ट कर रही हूँ ये लाइन, तो आप भी इरेज करके थोड़ा इस साइड कर लीजिए, पोस्टर के नीचे आए। 0 to 12 पोस्टर के नीचे करनी है हमें ये लाइन, 0 to 12। उसके बाद मिड लाइन, मिड पॉइंट हमारा 3 पे था और ये 0 to 6। चलिए ओवल शेप ड्रॉ करते हैं। ओवल शेप आपको पता है ना, हाफ ऊपर करेंगे, और सेम हाफ नीचे। फिर लाइन पे आइए, स्ट्रेट लाइन थी 0 to 12, तो 6 पे मार्क करेंगे। तो आपका जो ग्लास का पार्ट होगा वो बताते हैं अभी कैसे करना है। यहाँ पे एक मार्क करिए, हाफ इस साइड से और हाफ आपको इस साइड से लेना है। अब आप करना क्या है, सेम नीचे लेकर आइए, जो लाइन ड्रॉ थी उसी सेम तक,
बस मुझे देख के कॉपी करिए। हम आपको एक एक लाइन नहीं बता सकते कि आप इसे ड्रॉ करिए, आप इस तरह ड्रॉ करिए, तो आप मुझे देख के फॉलो करते रहिए कि मैम ने कहाँ पे इरेज किया, कहाँ पे किसका शेप चेंज कर किया है। तो ये आपको खुद से देखना है। इरेज करके प्रॉपर अपनी कॉपी को टर्न करके थोड़ा सा कर्व देते हुए स्ट्रेट लाना है। सेम अब यहाँ भी हम एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ड्रॉ कर लीजिए, और अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे मैंने ऊपर बताया है वैसे ही आप नीचे भी कर लीजिए। बाकी आपका ये पार्ट शेडिंग से होगा। अंदर की लाइंस इरेज कर दीजिए मेरे साथ ही, इनका कोई यूज नहीं है। जहाँ पे आपकी लाइन इरेज हो जाएंगी उसे फिर से ड्रॉ कर लीजिए। आई होप ये पार्ट इतना टफ नहीं है, इजली ड्रॉ हो जाएगा। बस मेन है आपकी शेडिंग। जब आप शेडिंग करोगे इसमें नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लीव्स ड्रॉ करनी है। क्योंकि नेचर का सीन है तो हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे टेबल्स पे भी लीव्स होंगी। तो हम ज़्यादा लीव्स नहीं ड्रॉ करेंगे, बस थोड़ी सी लीव्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बस दो वहाँ पे हैं। ठीक, तो ये लीव्स कहाँ से गिर रही हैं आपको ये पता है? ये आपकी जो आपने अभी ऊपर पोस्टर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये उसी पोस्टर से ही नीचे आ रही है। चलिए शेडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी चारकोल पेन से कर लीजिए। तो क्लास सबसे पहले हम इस पोस्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपने ये जो हम लोगों ने जो माउंटेन्स ड्रॉ किए थे तो उसे डार्क करते हैं पहले। सिर्फ इस तरह से माउंटेन्स में कुछ लाइंस बनानी है। लाइंस क्या, स्लैंटिंग लाइंस करते हुए आपको माउंटेन में शेडिंग देनी है। नेक्स्ट सेकेंड माउंटेन, इस तरह से सेम थर्ड माउंटेन में भी हमको फिर हम लोगों ने जो बुशेस बनाई थी
पे कुछ पेबल्स मीन्स स्टोन, लीवर की साइड पे स्टोन्स होते हैं कुछ, इस साइड पे हम थोड़े से स्टोन्स बना देंगे। और इसी चारकोल पेंसिल से ही वन साइड डार्क एंड वन साइड लाइट शेड देते हुए अपने स्टोन्स की शेडिंग प्रॉपर कंप्लीट कर देंगे। लीवर ड्रॉ करना है तो लीवर के लिए कुछ लाइंस इस तरह से, सिर्फ लाइनिंग वाला पार्ट हम अभी कर रहे हैं। सेम अब ट्री ड्रॉ करना है तो हमारा जो थर्ड माउंटेन है वो ट्री के अंदर हाइड हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो कॉर्नर है पोस्टर का, इसे हमें फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करेंगे, तो पहले इस वाले कॉर्नर को इरेज कर लीजिए। इरेज करने के बाद आपको करना क्या है, एक यहीं से कर्व लाइन ड्रॉ करिए, सॉरी स्लैंट लाइन है ये। उसके बाद एक कर्व लाइन इस तरह से करना है कि आपका ये पोस्टर वन साइड से फोल्ड है, कि फोल्ड हो गया है। और लीवर का जो वाटर है वो हमारा यहाँ इस तरह से इस ग्लास के अंदर आ रहा है। ग्लास अभी शेडिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्रॉ कर किया है। तो आपको फोल्ड करना है पेपर को और इस तरह से उसका वाटर आपका ग्लास में। चलिए ग्लास में जो लाइंस ड्रॉ की थी, ये वाला जो पार्ट था ग्लास जहाँ आपका वाटर आ रहा है, तो उसमें इसकी जो लाइन होगी वो भी इरेज कर दीजिएगा। चलिए ग्लास की शेडिंग करते हैं, इसको भी डार्क करते हैं। पहले ग्लास पेंसिल के ऊपर चारकोल पेंसिल इजीली नहीं चलती है, तो आप चाहें तो इरेज कर दीजिएगा अपनी पेंसिल को। उसके बाद चारकोल पेंसिल यूज कर दीजिए। ग्लास की जो आपका टेबल वाला पार्ट है, तो टेबल वाले पार्ट में कुछ लाइंस ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से सर्कल दे दीजिए थोड़े से कहीं कहीं पे, क्योंकि होती है टेबल्स में
वुडन होती है इस तरह की। सब जगह नहीं करना, थोड़ी सी लाइंस देनी है, बाकी शेडिंग से लीव्स की वेन्स बना लीजिए। बस अब तक मैंने आपको शेडिंग का एक प्रोसेस नहीं बताया है। आज मैं आपको एक नया प्रोसेस सिखा रही हूँ शेडिंग का। उसमें आपको ब्रश यूज़ करना है। तो सिंपल करेंगे क्या, एक कोई भी रफ पेपर ले, कोई भी रफ पेपर इस तरह से ले लीजिए और ब्रश लीजिए। ब्रश लेना है, उसके बाद अपनी चारकोल पेंसिल को इस रफ पेपर पे इस तरह से आपको चढ़ानी है, खूब डार्क करके, जितना भी आपका पेपर है। तो डायरेक्ट चारकोल पेंसिल हम लोग पेपर अपने फेयर पेपर पे यूज़ ना करके उस चारकोल का जो पाउडर है, ठीक है, उसे ब्रश में लेकर, इससे बहुत अच्छा लुक आता है, आपके ब्रश में आ जाएगा। कैसे करना है ये देखिए, और इस तरह से आप करेंगे तब का बहुत अच्छा लुक आएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा शेडिंग करने में। अगर आपको डार्क करना है तो फिर से आपको डबल कोट करना होगा। तो जहाँ पे हमें पूरा लैंड वाला पार्ट है तो हम लैंड वाला पार्ट पूरा इसी तरह से कर देंगे। आई होप आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से। इसी तरह से हम फिर डार्क कर दीजिए थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि कम है तो पहले हम फिलिंग कर लेते हैं पूरी ग्रासेस की। उसके बाद हम इसमें इसे और डार्क कर लीजिए। इससे आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा और आपकी शेडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। फिर जहाँ जहाँ आपका ये वाटर है, वाटर वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। जो आपने बेबल्स बनाए थे उस पर भी जो वाइट पोर्शन है उसे खत्म फिट कर लीजिए। ट्री है, ट्री में हम थोड़ा सा चारकोल यूज़ करेंगे, वन साइड ओनली। और बाकी हम इसे इस तरह से या अपने फिंगर से आप उसको कर सकते हैं। देखिए ट्री भी कंप्लीट हो गया है। सेम रिवर में भी बहुत ज़्यादा नहीं, जो वाइट पोर्शन है उसे फिल करने के लिए इस तरह से हमें ब्रश का यूज़ करते हुए वाटर भी
देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। माउंटेन्स में भी थोड़ा सा स्मच कर लीजिए ब्रश को इस तरह से, ताकि आपका एकदम वाइट ना दिखे। और थोड़ा सा क्लाउड के लिए थोड़ी सी पेंसिल को डार्क करिए और इस तरह से नीचे अब हम लोग ग्लास कर लेते हैं। ग्लास के लिए आपको एक और यूज़ बता देती हूँ। अगर घर में आपके पास वाकई रियल वाला चारकोल है तो आप उस चारकोल का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ग्लास वाला पार्ट है, ये देखिए इसमें ग्लास में कितनी अच्छे से शेडिंग हो रही है। अच्छे से वन साइड आपको सिर्फ करना है, सॉरी वन साइड कह रहे हैं, बोथ साइड आप सिर्फ इस तरह से करेंगे। पहले पूरा डार्क कर लीजिए, नीचे वाला पोर्शन डार्क होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें वाटर का शेप देना होगा, तो उसके लिए हम पेंसिल का यूज़ करते हुए ये वाटर आपका पूरा नीचे तक आ जाएगा। और इसमें स्ट्रोक से दीजिए लाइन पेंसिल की, और उसके बाद फिर से आप इस तरह से लाइंस तो आपके नीचे पहले से ड्रॉ है, तो आप ब्रश की हेल्प से इस तरह से ड्रॉ कर लें। थोड़ी सी हमें साइड शेडिंग करनी है। तो चारकोल पेंसिल या पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो, आप उस शेडिंग पेंसिल जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसका यूज़ करके आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये पोर्शन है, तो ये थोड़ा हमें डार्क करना है, तो हम यहाँ पे पहले चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर चारकोल पाउडर का यूज़ करते हुए हम सेम बस, अगर आपके पास रियल चारकोल घर पे अगर है तो आप उसे भी इस तरह से पेपर पे करिए, और उसके बाद उसका पाउडर अच्छे से आपको मिलेगा तो उसका यूज़ करेंगे तो और अच्छे से आपका लाइट एंड डार्क आपसे लुक दे पाओगे। सिर्फ चारकोल पेंसिल है तो बहुत सारे लोगों की चारकोल पेंसिल बहुत अच्छी नहीं होती हैं, वो नहीं चल पाती हैं। इस तरह से हम जहाँ पे लाइट है उसे भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। इंग्लिश में भी इसी तरह से करेंगे। वन साइड डार्क कर दीजिए और उसके बाद फिर पूरे बीच में सिर्फ ब्रश से हल्का सा शेड करते हुए कंप्लीट कर देना है।
इसी तरह से पूरी टेबल को भी कंप्लीट कर लीजिए। ग्लास की शेडिंग है थोड़ी सी जो हमारी बैक साइड पे कर रही है। ग्लास जब आपका पूरा हो जाएगी शेडिंग तो आप इस तरह से आउटलाइन कर लीजिए सारी, और ये जो बुशेस थी उसके अंदर भी थोड़ी सी लाइंस बनानी है। ट्री को भी डार्क कर लें वन साइड से। आउटलाइन कर रही हूँ सारी जितनी भी लाइंस आपने ड्रॉ की थी, रिवर की, पेबल्स की, ठीक है, जो भी आपकी लाइन में लाइंस ड्रॉ की थी उन सब की आउटलाइन करनी है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद शेडिंग करते में अगर आपकी कुछ लाइंस इस तरह से इरेज हो जाती हैं तो इस तरह से आपको अपनी पूरी पिक्चर कंप्लीट करनी है। मैं आपको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ, इस तरह से देख लीजिए। जब आपकी पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप फिर से डार्क कलर कह रहे हैं, चारकोल से आपको मार्जिन ड्रॉ करनी है ताकि आपकी मार्जिन भी डार्क हो जाए। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका नेम, ऊपर यहाँ नेम मेंशन कर लीजिए, मीनिंगफुल आर्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेफ वाटर, ठीक है। और बाकी इसके बाद आपको करना क्या है, मार्जिन की साइड्स में जो भी आपका पेज अनटाइडी हुआ है उसको आप इरेज कर लीजिए, इस तरह से इरेज कर देंगे तो आपके पेज में नीटनेस आ जाएगी। और जहाँ जहाँ आपका पूरा पेज है उसमें भी आपको अपने इरेजर से इस तरह से इरेज कर लीजिए तो आपका पेज नीट हो जाएगा। ये चारकोल पेंसिल से थोड़ा सा अनटाइडी पेज हो ही जाता है, ध्यान रखिएगा। जब आपकी पूरी शेडिंग कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से इरेज कर लीजिए। तो क्लास मैंने इस तरह से मैं आपको पेज रख रही हूँ और पूरा आप देख लें। आई होप आपको ये बहुत टफ नहीं लगेगा और आपको ये ड्रॉ करने में भी अच्छा लगा होगा। ये मीनिंगफुल आर्ट है। इस तरह से कंपटीशन वगैरह में भी क्या कहते हैं आप कर सकते हो। सेफ वाटर पे आप लोगों को टॉपिक मिलता है 15 आर्ट कंपटीशन में, तो आप उसका यूज़ इसमें भी कर सकते हैं। तो शेडिंग वर्क में भी कर सकते हैं और जो कलरिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कलरिंग अपने अकॉर्डिंग कलर्स का यूज़ करके आप इस तरह से कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको आज का ये टॉपिक ड्रॉ करवाया है। तो इंशाल्लाह आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, करने में आप काफ़ी एंजॉय भी किया होगा आप सबने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।